हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। प्यारे साथियों, कल के वीडियो में आप लोगों ने अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का नामकरण पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां, और ये अल्कोहल बनाने की विधियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हालांकि आप लोगों ने नोट्स वगैरह सब अच्छे से बना लिए होंगे, आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को सोल्व करके अपने टॉपिक में फिनिशिंग लाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक इंपॉर्टेंट लाइन के थ्रू मैं हमारे लेक्चर की शुरुआत करता हूं कि आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन मुसीबतों का सामना किस तरीके से करते हो दोस्तों। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए हुए हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों अल्कोहल बनाने की विधि। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग नोटबुक पेन निकाल के बैठिए, और जो लिखने के लिए बोला जा रहा है वो आप लोग ध्यान से लिखिए, और हर एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए। फटाफट लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अल्कोहल बनाने की विधियां। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? अल्कोहल बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने की विधियां, अल्कोहल बनाने की विधियां। ध्यान से समझेंगे अपन लोग। अल्कोहल बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधियां। ओके माय डियर, चलिए शुरू करते हैं अपन इस टॉपिक को कि अल्कोहल को किस तरीके से बनाया जाता है। अल्कोहल को किन किन तरीकों से बनाया जाता है, इन सभी बातों को आपके सामने लेकर आने वाला हूं दोस्तों। और मान के चलो, अगर मैं एग्जाम कंट्रीब्यूशन की बात करूं, अगर मैं एग्जाम कंट्रीब्यूशन की बात करूं प्यारे साथियों, ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों। अगर बात की जाए जेट की, बीएचयू की, आईसीआर की, ये हमारे हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं स्पेशल मेंशन करता हूं आईसीएआर, जो कि आपकी अप्रैल में एग्जाम होने वाली है। करेक्ट। तो अल्कोहल को प्यारे साथियों अलग अलग तरीकों से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अल्कोहल को एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अल्कोहल को किससे बनाएंगे? एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। आप लोग पहले एक लाइन लिखो, अल्कोहल को निम्न विधियों की सहायता से बनाया जाता है, जिनमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। डाल दीजिए दोस्तों, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। पहला टॉपिक कि एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से क्या बनाएंगे आप लोग बेटा जी? अल्कोहल बनाएंगे। सेकंड अपन बनाएंगे बेटा जी कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन से। किससे बनाएंगे दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन से। लिखो यहां पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन से। एक एक बात समझना प्यारे दोस्तों। नंबर थर्ड दोस्तों हम लोग बनाएंगे ग्रिन्यार अभिकर्मक की सहायता से, मतलब आरएमजीएक्स से। आरएमजीएक्स से, और आरएमजीएक्स का नाम क्या होता है बोलो फटाफट? ग्रिन्यार अभिकर्मक। नंबर फोर्थ अपन बनाएंगे प्यारे दोस्तों एपॉक्साइड वले से। एपॉक्साइड, या इसी को बोलते अपन ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं लाला?
ऑक्सीरेन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऑक्सीरेन वलय के खुलने से, वलय के खुलने से, देखते रहो ना एक एक बात आप लोग। 4 विधि हो गई। 5वीं विधि की अगर हम लोग बात करें बेटा, इस 5वीं विधि के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एल्कीन के जल योजन से, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरकीय, अम्ल की प्रेजेंस में, अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन से। नंबर 6 पॉइंट की अगर अपन लोग बात करें, वो है दोस्तों ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। ओके। नंबर 7 अगर हम लोग बात करें प्यारे दोस्तों, वो है हाइड्रोबोरेनन। इतनी रिएक्शंस कोई नहीं पढ़ाता भाई साहब। हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण से। ओके, चलिए नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो वो है बेटा जी प्राथमिक एमीन से। देखते रहो दोस्तों, प्राथमिक एमीन से। ओके माय डियर। और नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें, नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो वो दोस्तों आपके सामने है हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से। अब अगर इतनी कोई रिएक्शन पढ़ा दे तो भाई साहब मैं मानू, कोई नहीं पढ़ाता बेटा जी इतनी रिएक्शंस। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एल्कोहल बनाने की विधियां नजर आ रही है, जिनमें सबसे पहले है एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचन से, सेकंड नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचन से, थर्ड नंबर है ग्रिन्यार अभिकर्मक से, फोर्थ नंबर है इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन वलय के खुलने से, फिफ्थ नंबर है एल्कीन के जलयोजन से, सिक्स नंबर है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण से, सेवंथ नंबर है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण से, 8 नंबर है 1 डिग्री अमीन से, और 9th नंबर है हेलो एल्केन से। तो प्यारे दोस्तों बताओ आप लोगों को ये बातें समझ में आई कि नहीं समझ में? प्यारे दोस्तों मतलब एल्कोहल को इतनी सारी विधियों से हम लोग बनाएंगे कि इनके बाहर सवाल बनने की संभावना ही नहीं होती। अगर ये सारी विधियां हम लोगों ने तरीके से पढ़ ली तो मान के चलो यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो हमारी नोटबुक का ही सवाल बनेगा प्यारे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाएगी। बस मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को लंबे समय तक आप लोग देखें, वीडियो को लंबे समय तक आप लोग देखें। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूं कि जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई समस्या आ रही है, आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है, तो आप लोगों को यह ठानना है, ये जिद करनी है कि कुछ अच्छा करके जाना है। उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हालांकि सब लोग तो प्रेम नहीं कर सकते, कुछ लोगों का प्रेम दिखावे का भी होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को उनके लिए कुछ करना है जो आपके लिए वास्तविकता में प्रेम रखते हैं, आपको कुछ मानते हैं, आपके होने और नहीं होने से उनको फर्क पड़ता है। उन सभी के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ करना है दोस्तों। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नंबर पहला पॉइंट एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। तो फर्स्ट हम लोग डालेंगे हेडिंग प्यारे दोस्तों एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से।
एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करना पड़ेगा बेटा जी, अपचयन करना पड़ेगा। और अपचयन का मतलब तुम सब लोग जानते हो, अपचयन का मतलब तुम सब लोग जानते हो। देखते रहो बेटा जी, आराम से समझने की आप कोशिश करना। हर एक लाइन अपने लिए मायने रखती है, हर एक लाइन का अपना इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन ऐसे ही मजाक में बोली गई है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि एल्डिहाइड एवं कीटोन क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे सर कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड्स पाया जाता है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइड वाले ग्रुप क्या लगे हुए हैं। करेक्ट, ठीक है। अब अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है बेटा जी, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो अपन एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन को जोड़ दें तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, एल्कोहल होगा। किस तरीके से होगा, प्लीज आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। प्यारे दोस्तों मान के चलो, इधर देखना आप सभी लोग, कि मान के चलो ये मेरा कार्बोनिल यौगिक है, ये मेरा कार्बोनिल यौगिक है। और आप सब लोग जानते हो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल यौगिक प्रेजेंट रखता है। ये मेरा कार्बोनिल यौगिक है। अगर मैं इसका क्या करा दूं, अपचयन करा दूं। और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बेसिकली मैंने यहां पे क्या लिखा, अपचयन लिखा। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन को जोड़ूंगा तो जैसे मान के चले, अगर मैं ट्रिक आपको बताऊं, एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊं, तो अगर इस तरीके से तो आप लोग जोड़ पाएंगे ना यार, कि इस वाले बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया, एक एच आपने ऊपर लगा दिया, एक एच आपने नीचे लगा दिया, सही है। तो मुझको एक बात बताना प्यारे दोस्तों, यहां से क्या बनेगा, आप कहेंगे सर इधर तो O के पास तो H लग गया, बिल्कुल सही बात है आपकी। और कार्बन के पास भी क्या लग गया, H लग गया। और सर ये दो वैलेंसी फ्री वैलेंसी है। और आप सब लोग जानते हो जहां पर OH होता है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। तो बेटा ये मेरा कौन है, कार्बोनिल यौगिक। ये तो कौन है बेटा जी, कार्बोनिल यौगिक। एक एक बात अपन समझेंगे। कार्बोनिल यौगिक, आपसे कोई सवाल कर ले कि कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करा के क्या तुम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो, आप कहना जी हां प्राप्त कर सकते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एल्कोहल बोलेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करना ये काम हुआ कैसे। तो कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराने पर एल्कोहल तुम्हें प्राप्त हुआ। और तुम सब लोग जानते हो कि यदि आप लोगों को चाय बनानी है तो दूध में जब तक चाय पत्ती नहीं डाली जाएगी तब तक उसका रंग चेंज नहीं होगा। तो दूध में आप चाय पत्ती डालते हो, इलायची डालते हो, अदरक डालते हो, शुगर डालते हो, तो ये सब एक अभिकर्मक की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब जो अपचयन हो रहा है वो किसी ना किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, जी नहीं। अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम होता है ना, वो अभिकर्मक होता है। इसका मतलब बिना अभिकर्मक के उत्पाद नहीं बनता। लेकिन बहुत सी ऐसी रिएक्शंस आप एमएससी लेवल पे पढ़ोगे, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, जहां अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती फिर भी उत्पाद बन जाता है। करेक्ट, चलिए वो हमारा टॉपिक नहीं है दोस्तों। अब देखो मैं और क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को, वो आप समझने की कोशिश करें। इधर देखो कि जैसे मान के चलो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे ये कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। दो तीन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जल्दी से देखना बेटा जी, इसको पहचानो, ये कौन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो मैंने लिखा वो कौन, कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करें। और ये वाला मैंने क्या लिखा, तो बेटा ये वाला तो कौन है आपका, एल्डिहाइड। कौन है बेटा जी, एल्डिहाइड। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं। और नीचे वाला कंपाउंड कौन सा है, कीटोन। कीटोन। अब मुझे क्या करना है, इस एल्डिहाइड का करवाना है अपचयन। बहुत अच्छी बात है। कीटोन का भी क्या करवाना है, अपचयन करवाना। ये लिख दिया मैंने अपचयन।
कोई ना कोई अभिकर्मक काम मिलेंगे अभी लिखने वाले। तो आप क्या करेंगे कि बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां से एक H ऊपर देंगे और एक H नीचे देंगे। तो फटाफट दे के दिखा दो। तो क्या बनेगा R, एक H पहले से था, एक और एक आ गया तो क्या बन गया CH2, O के पास H चला गया तो क्या बना OH। बहुत अच्छी बात है। यहां से क्या बनेगा R CH, ये R, और यहां क्या लग गया बेटा OH। तो ये तो बन गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल और ये क्या बन गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। तो पता क्या चला कि एल्डिहाइड का अपचयन कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और कीटोन का अपचयन कराने पर 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां से जो आती है, इस पर अपन गौर करेंगे यार। ये गौर करने वाली बात है बेटा जी कि यहां पे आप लोग अभिकर्मक क्या काम में लोगे, कि मतलब आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो अभिकर्मक कौन कौन से तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप लोग याद रखना, अभिकर्मक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये ना मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हो NaBH4। क्या इस्तेमाल कर सकते हो बेटा जी, NaBH4 इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये भी आपको ना मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हो सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH। ये आपको ना मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटा जी निष्क्रिय विलायक PD और PT। क्या होता है बेटा जी, निष्क्रिय विलायक के रूप में PT, निष्क्रिय विलायक PT और PD भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे आदि। येलो कि मतलब इन अभिकर्मक की उपस्थिति के अंदर मेरा कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल में बदल जाता है प्यारे साथियों। तो याद करना, ये जो अभिकर्मक मैंने यहां लिखे हैं, ये अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पे आपको एक बात नोट करनी है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, कि जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन सोडियम एवं एथेनॉल की उपस्थिति में कराया जाता है तो इस रिएक्शन को बुवो ब्लांक अपचयन कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में कराया जाता है तो इस रिएक्शन का नाम बन जाता है बुवो ब्लांक अपचयन। क्या बनेगा दोस्तों, बुवो ब्लांक, बुवो ब्लांक अपचयन। येलो बेटा जी, बुवो ब्लांक अपचयन। तो सवाल बन सकता है कि बुवो ब्लांक अपचयन में एल्डिहाइड एवं कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए निम्न में से किस अभिकर्मक का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम प्लस एथेनॉल। तो ये मेरा होता है एल्डिहाइड और कीटोन का अल्कोहल में कन्वर्जन। आप याद रखिए प्यारे दोस्तों, जो एल्डिहाइड होगा ना, जो एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। ध्यान रखें दोस्तों, ध्यान रखें। और जो मेरा कीटोन होगा ये कन्वर्ट होगा बेटा जी 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये आपको घर पे ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों को इनके उत्पाद बनाने हैं दोस्तों। ये लो, आप लोगों को इनके उत्पाद बनाने हैं। LiAlH4 और जलीय माध्यम यहां पे लिया जाता है, इसका उत्पाद क्या बनेगा आपको घर पे ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप लोगों ने ये सवाल कर लिए तो मान के चलो आप मजा आ जाएगा दोस्तों। ये लो, यहां भी क्या लिखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दोनों सवाल आपको ट्राई करने हैं, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। एक नोट करके बात लिखो बेटा जी, नोट करके बात लिखो। और नोट करके बात यह है कि LiAlH4, LiAlH4 ना डबल बॉन्ड को अपचयित करता और ना ट्रिपल बॉन्ड को अपचयित करता।
मतलब LiLH4 ना तो एल्कीन का अपचयन करेगा और ना ही एल्काइन का अपचयन करेगा। से यस और नोट, पहली प्रोसेस आप लोगों को समझ में आई या फिर नहीं समझ में? फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई साहब, येलो जनाब आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। इधर देखो, सेकंड मेथड है कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन से। तो बेटा इसको यही समझाता हूं, मैं इसको यहीं पे समझाता हूं, आप लोग याद रखना बेटा जी। वही अपन इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर इसकी प्रेजेंस में आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर का अपचयन कराएंगे तो याद रखना बेटा जी, यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? 1 डिग्री एल्कोहल उत्पाद देखने को मिलेगा। मान के चले यहां पे आपके पास में लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड OH और आपने इसका अपचयन करा दिया इसकी प्रेजेंस के अंदर, तो याद रखना यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? 1 डिग्री एल्कोहल देखने को मिलेगा। तो पता क्या चला? पता ये चला कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाए या फिर एस्टर हो जाए, अगर इनका अपचयन कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल देखने को मिलता है। इसका मतलब पहली प्रोसेस समझ ली, सेकंड समझ ली, थर्ड पे लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन स्टार्ट करेंगे RMGX से, RMGX से एल्कोहल का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझाऊंगा विद मैकेनिज्म। RMGX से एल्कोहल का निर्माण, RMGX से एल्कोहल का निर्माण। सुनिएगा प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है प्यारे साथी। समझने की आप कोशिश करें, समझने की आप प्लीज पूरी पूरी कोशिश करना कि RMGX के द्वारा अपन क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा जी? एल्कोहल बनाएंगे। RMGX के द्वारा अपन क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। आप हर एक बात समझने की कोशिश करें, आप हर एक बात समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम लोग RMGX के थ्रू क्या बनाने वाले हैं? एल्कोहल बनाने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, अब अपन बनाएंगे RMGX के थ्रू एल्कोहल। समझने की आप पूरी पूरी कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो अब यहां पे मुझे एक बात बताना कि जो RMGX है, ये RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से पुकारा जाता है और ये मान के चलो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी बन जाती है। और अगर मैं पिछले कुछ सालों पहले की बात करूं तो पिछले कुछ सालों पहले ये वाला सवाल बना हुआ है कि RMGX को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखना बेटा RMGX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से पुकारा जाता है। तो अब ये देखो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस तरीके से एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, ये अपन समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जरा ध्यान देना बेटा जी, ध्यान देना बेटा जी। इधर देखो, इधर देखो बेटा जी, मान के चलो ये मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो कितनी प्यारी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आराम से आप समझने की कोशिश करें। ये मेरा कौन है बेटा? कार्बोनिल यौगिक। कौन है बेटा जी? कार्बोनिल यौगिक। और ये कार्बोनिल यौगिक यदि RMGX के साथ में रिएक्शन करेगा, यदि RMGX के साथ में रिएक्शन करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा जी, ये RMGX एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है और यहां पे R पे चार्ज बनेगा माइनस। क्या बनेगा बेटा जी? माइनस। नाभिक स्नेही के अंदर कौन होता है? कार्बन होता है, यहां पे R होता है बेटा जी। देखो अब आप जरा यहां पे थोड़ा सा गौर करें दोस्तों कि ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर चले जाएंगे। जैसे ही बंद के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर गए, यहां पे बनेगा आंशिक ऋणावेश और यहां पे कार्बन पे क्या बनेगा बेटा? आंशिक धनावेश।
अब मुझे एक बात बताओ, माइनस किसकी तलाश में रहता है? तो आप कहेंगे सर माइनस तो प्लस की चाहत रखता है, माइनस प्लस के पास जाना चाहता है, तो ये माइनस कहां चला जाएगा? ये माइनस अटैक करेगा बेटा इस वाले कार्बन के ऊपर। ये माइनस अटैक कहां करेगा बेटा जी? इस वाले कार्बन के ऊपर। तो जैसे ही माइनस कार्बन पे अटैक किया तो जरा देखना बेटा यहां क्या बनने वाला है कि ये तो मेरा कार्बन है दोस्तों, ये O पे माइनस चार्ज आया जिसपे कौन लग जाएगा? ये मेरा RMgx का MgX लग जाएगा। और यहां पे दो वैलेंसी फ्री है और इस पे अटैक किसने किया बेटा जी? R ने अटैक किया। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे? R तो चला गया कार्बन के पास और MgX चला गया O के पास। अब याद रखना, जब भी दुनिया के अंदर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आएगा तो बेटा ये साथ में क्या लेकर आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में क्या लेकर आएगा? साथ में लेकर आता है पानी। क्या लेकर आएगा बेटा जी? साथ में लेकर आएगा वाटर मॉलिक्यूल। गीला होकर आता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आएगा, पानी के बिना काम नहीं होगा। तो यहां से ये वाला बॉन्ड छूमंतर हो जाता है, इधर H लग जाएगा और पानी का OH यहां लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने क्या देखा कि ये कार्बन हो गया, ये दो वैलेंसी फ्री हो गई, ये R हो गया, O पे क्या लग गया? H लग गया और बाहर क्या निकला बेटा जी? MgXOH। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना मैं, R, ये कार्बन, ये दो वैलेंसी फ्री और ये क्या बन गया बेटा जी? OH। और प्लस बाहर क्या निकलता है? Mg के साथ में देखो एक तो X लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। यहां से तेरा उत्पाद क्या बन गया बेटा? एल्कोहल बन गया। ये होती है मैकेनिज्म, ये होती है मेरे दोस्तों मैकेनिज्म कि किस तरीके से आप लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड से, किस तरीके से आप लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया। कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बना दिया बेटा? एल्कोहल बना दिया। अब देखो सवाल क्या बनेगा? कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ पानी की उपस्थिति में या जलीय माध्यम में क्रिया करके क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। लेकिन सवाल घुमा भी तो सकता है ना कि ये कार्बोनिल यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कार्बोनिल यौगिक एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कार्बोनिल यौगिक कीटोन भी हो सकता है। तो एक ट्रिक समझाता हूं मैं आप लोगों को, एक ट्रिक समझाता हूं। ट्रिक 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 से ही हमारा भाई साहब मंसूरी ट्रिक है दोस्तों। ये क्या है? मंसूरी ट्रिक, एम ट्रिक। ट्रिक से किस तरीके से आप सवालों को छूमंतर करेंगे वो देखो एक बार, कि याद रखना जब भी आप लोग कार्बोनिल यौगिक से क्या बनाना चाहो, कार्बोनिल यौगिक से आप बनाना चाहो एल्कोहल, तो इस बात का तुम खासकर ध्यान रखें कि सर हम एक सेकंड में कैसे बनाए, एक सेकंड में उत्पाद कैसे बनाए। ये RMgX लिखा हुआ है, ये पानी लिखा हुआ है, सर हम उत्पाद कैसे बनाए? तो बेटा आप इस बात का ध्यान रखना कि O के पास तो जाता है पानी का H, क्या जाता है बेटा जी? पानी का H। और कार्बन के पास जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R या फिर कार्बन। O के पास H को भेजना है, कार्बन के पास R को भेजना है या किसी कार्बन को भेजना है, तो क्या बनेगा यहां से डायरेक्टली उत्पाद? ये मंसूरी ट्रिक क्या कहती है कि O के पास तो पानी का H चला जाएगा और कार्बन के पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R चला जाएगा और इस तरीके से एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। बोलो यस और नोट। एक मंसूरी ट्रिक क्या कहती है? O के पास पानी का H भेज दो, कार्बन के पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R भेज दो, उत्पाद क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। अब देखो बेटा जी एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल की बात करते हैं और यहां लिख दो बेटा जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 2023। लगा दो स्टार, 5, 10, 15, 25 जितना आपका दिल करे। ये लो, चलिए देखना प्यारे साथियों, जैसे मान के चलो 3 एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और आप ही को करना है बेटा, जेट एग्जाम के सवाल ये वाले। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये लो बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड,
खुद को ट्राई करना है। बहुत होशियार हो मेरे बच्चे, तुम बहुत होशियार हो। ये मेरा एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से पुकारते हैं, तुम भी जानते हो। ये मेरा दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसे हम लोग एसीटल्डिहाइड के नाम से पुकारते हैं। ये मेरा तीसरा कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसे हम लोग एसीटोन के नाम से पुकारते हैं। ये लो, एसीटोन के नाम से पुकारते हैं। और यहां एरो पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लो, देखो बेटा, खुद से घर पे ट्राई करना है, तीनों सवाल जेट एग्जाम के। एरो पे लिखा हुआ है RMGX और पानी। क्या लिखा हुआ है? RMGX पानी, RMGX पानी। यहां क्या उत्पाद बनेगा, यहां क्या उत्पाद बनेगा, यहां क्या उत्पाद बनेगा? तो मंसूरी ट्री क्या कहती है कि O के पास H भेज दो, कार्बन के पास R भेज दो, खत्म कहानी। वीडियो को पॉज करके जल्दी से उत्पाद बनाओ। मैं ही अभी बना देता हूं भाई साहब, घर पे क्या करेंगे आप लोग, अभी बनाता हूं दोस्तों। तो देखना बेटा जी, यहां से बनेगा, ये R चला गया इस कार्बन के पास, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और O के पास कौन चला गया? H। देखो फिर से, R चला गया इस कार्बन के पास, इस पर एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, और एक O के पास चला गया H। येलो, देखना बेटा जी, यहां क्या होने वाला है कि ये R तो गया कार्बन के पास, तो ये CH3 एक, ये O के पास H लग जाएगा, और यहां पे CH3 लगा हुआ है, और ये R कहां चला जाएगा? कार्बन के बगल में चला जाएगा, इसके पास में चला जाएगा, सॉरी पास में जाएगा, बगल में नहीं जाएगा। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड से यहां क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड से यहां बना 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। तो पता क्या चला, अगर साइड में अगर अपन लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं ना बेटा जी कि फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा बेटा जी? 1 डिग्री अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और एसीटोन क्या देगा बेटा जी? 3 डिग्री अल्कोहल। ये वाले सवाल जेट एग्जाम में बने हुए हैं, प्लीज आप लोग स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, RMGX से अल्कोहल कैसे बनेगा? तो याद रखना बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड से, HCHO से RMGX क्रिया करके क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा बेटा जी? 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और याद रखना बेटा, CH3CHO इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। देख लो मैकेनिज्म ऊपर किस तरीके से हुई है। ये क्या बनाएगा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और यहां पे आता है एसीटोन। क्या आता है बेटा जी? एसीटोन आता है, और एसीटोन से क्या बनता है लाला? 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। इस बात का तुम खासकर ध्यान रखें। सवाल बने हुए हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से पढ़ा, फिर अपन लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन से पढ़ा, फिर हम लोगों ने RMGX से भी क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया। अब मैं इसके बाद बात करना चाहूंगा दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा, हम बात करेंगे प्राथमिक अमीन से, फिर बात करेंगे हेलो एल्केन से। ओके, चलिए देखना प्यारे दोस्तों, देखना अब अपन बनाएंगे नेक्स्ट में प्राथमिक एमीन से अल्कोहल। क्या बनाएंगे बेटा जी? प्राथमिक एमीन से अल्कोहल। प्राथमिक एमीन से क्या बनाएंगे आप लोग? अल्कोहल बनाएंगे। ये वाली बात भी आप समझना ध्यान से। प्राथमिक एमीन से क्या बनाएंगे? अल्कोहल। सेकंड अपन लोग बनाएंगे बेटा जी हेलो एल्केन से। इससे बनाएंगे दोस्तों हेलो एल्केन से। देखते रहे आप लोग। येलो है ना। फिर इसके बाद अपन आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, बाकी विधियां अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बच्चे बोर हो जाते हैं दोस्तों, तो बोरिंग भी अपने को नहीं करना है। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं?
जल्दी से बोलो बेटा जी, तुम्हें मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। अगर समझ में आ गई तो चलो मैं आपको एक शायरी के बोल सुनाता हूं, है ना। समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्तों। कि तेरे जिस्म को कागज, सुनना जरा ध्यान से, कि तेरे जिस्म को कागज होठों को कलम बना दूंगा। कि तेरे जिस्म को कागज अपने होठों को कलम बना दूंगा। तुम लम्हे दे देना मुझे, मैं शायरी लिखकर गजल बना दूंगा। प्यारे साथियों फिर से सुनना दोस्तों, मैंने क्या बोला कि तेरे जिस्म को कागज अपने होठों को कलम बना दूंगा। तुम लम्हे दे देना मुझे, मैं शायरी लिखकर गजल बना दूंगा। आगे चलते दोस्तों, बीच बीच में कुछ हो जाना चाहिए। प्राथमिक एमीन से अपन क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। प्यारे साथियों बड़े समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को भाई। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ तो आ रहा है ना दोस्तों। अब देखो बेटा जी कि 1 डिग्री एमीन की क्या कहानी होती है, इसकी भी कहानी तुम लोग सुन लो, बेचारा ये भी परेशान रहता है। 1 डिग्री एमीन बोलते अपन RNH2 को, किसको बोलेंगे दोस्तों, RNH2। तो बेटा ये 1 डिग्री अमीन अगर नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है, मतलब HNO2 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो अगर 1 डिग्री अमीन HNO2 के साथ में रिएक्शंस करता है तो याद रखना प्यारे दोस्तों, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनता है ROH। क्या बनेगा दोस्तों, ROH प्लस N2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस H2O बाहर निकलेगा। दिमाग में समझ भी नहीं आया कि सर आपने क्या कर दिया, लेकिन एक बार लिख लो, मैं समझाता हूं, बिलीव मी मैं समझाऊंगा। सर ये मेरा 1 डिग्री अमीन है, सर ये तो हमको पहले से पता है, आप क्या हमें बता रहे हो। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलेंगे बेटा जी, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो। और ये मेरा क्या बन गया बेटा, अल्कोहल, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर ये कैसे बना दिया आप लोगों ने, मुझे तो समझ में नहीं आई। तो देखो भाई साहब, मंसूरी ट्रिक क्या कहती है, एम ट्रिक। देखो बेटा जी, एम ट्रिक, मंसूरी ट्रिक क्या बोलती है आपके लिए, वो ये बोलती है कि अगर मैं 1 डिग्री अमीन को इस तरीके से लिख दूं, 1 डिग्री अमीन को इस तरीके से लिख दूं, थोड़ा मैं बोर्ड के सामने से गायब होता हूं दोस्तों, ये लो। और यहां पे HNO2 को लिखने का तरीका ये कि ये तो N लिख दिया, डबल बॉन्ड O लिख दिया, और इधर OH लिख दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, HNO2, करेक्ट। फिर यहां से इस बॉन्ड को, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, चलो देखना बेटा जी। फिर मैं क्या करूं, यहां से इस वाले बॉन्ड को जोड़ दूं, ऐसे सॉरी काट दूं ऐसे, और यहां से इस वाले बॉन्ड को काट दूं ऐसे। अब जैसे ही बॉन्ड कटा तो यहां से एक तो क्या बन गया, देखो ROH। क्या बना बेटा जी, ROH, जो कि देखो ये बना हुआ है, बना हुआ ना ये वाला, देखो ये रहा। एक क्या कौन सी गैस बाहर निकल गई, N2 गैस बाहर निकल गई, ये लो, देखो ये बाहर निकल गई, सेकंड नंबर। और एक क्या बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। तो ये हमारी मंसूरी ट्रिक होती है भाई साहब। कि लिखने का तरीका क्या होता है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसको इरेज करके, इरेज करके फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखना बेटा जी, देखो जी, देखो 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 देखो, देख लो ना, इधर देखो, ये मेरा R, ये N, इधर H लिखवा फेयर कॉपी के अंदर शानदार तरीके से। इधर लिखा मैंने N, इधर लिखा मैंने डबल बॉन्ड O, यहां लिखा मैंने OH। और ऐसे बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन कर दो, इधर से भी क्या कर दो, ब्रेक डाउन कर दो। तो यहां से क्या देखने को मिल गया, ये वाले उत्पाद आपको देखने को मिल गए। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों, बात समझे कि नहीं समझे, करेक्ट। चलिए अब देखना प्यारे साथियों, मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब यहां पे हेलो इल्केन से बनाएंगे, तो हेलो इल्केन बोलते बेटा RX को, किसको बोलेंगे बेटा जी, RX को बोलेंगे हेलो इल्केन। और नॉर्मल रिएक्शन है, अगर इसकी रिएक्शन जलीय KOH के साथ में करा दे, सिंपल सी रिएक्शन है भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस यहां पे अप्लाई नहीं हो रही। अगर मैं यहां पे जलीय KOH की रिएक्शन करवा दूं तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहां से बाहर निकल जाएगा केक्स। कौन बाहर निकलेगा, केक्स। और क्या बन जाएगा बेटा जी आपका ROH। ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शंस, ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस हम यहाँ पे अप्लाई नहीं किए। बोलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी।
ये एल्कोहल्स के मेरे बनाने की कुछ विधियां थी। इसके बाद एल्कोहल की बाकी विधियां और भौतिक गुणधर्म नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों को वाकई में एल्कोहल्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, जो कि यहां पे लिख दूं मैं, 8233274909 पर मैसेज करके जो भी आपको क्वेश्चंस चाहिए आप मांग सकते हैं कि सर हमें आईसीआर के क्वेश्चंस भेज दो, सर हमें बीएचयू वाले सवाल भेज दो, सर हमें जेट वाले सवाल भेज दो, सर हमें नीट वाले सवाल भेज दो, सर हमें कुछ भी भेजो लेकिन भेजो। ओके, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट जितना मिलेगा दोस्तों, मनोबल, कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और एक बात आप लोग पक्का याद रखना प्यारे दोस्तों, अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा लगाव रख रहा है तो दोस्तों मान के चलो 99% संभावना है कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए आपसे लगाव रख रहा है। हालांकि कुछ 1% लोग दिल से कनेक्शन रखते प्यारे दोस्तों, लेकिन बताना चाहूंगा कि आप उन सभी लोगों से सतर्क रहें, उन लोगों से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, जो आपके सिलेक्शन को रोकने का काम करते हैं, जो आपकी बेइज्जती करते हैं, जो आपकी इंसल्ट करते हैं। उन लोगों से आप लोग 10 कदम दूर रहे दोस्तों। ऐसे लोगों को अपने दिल की बात बिल्कुल भी नहीं बतानी, और ऐसे लोग अपनी लाइफ में रखो जो आपको पॉजिटिविटी दें, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, जो आपके सिलेक्शन की बात करे, जो आपके रैंक की बात करे। आप उनके संपर्क में रहें। और दूसरी बात, किसी टीचर से अगर आप प्यार कर रहे हो दोस्तों, तो प्यार करने का मतलब ऐसा होता है उसकी सब्जेक्ट से प्यार करो, उसके पढ़ाने के तरीके से प्यार करो दोस्तों। हालांकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो नुक्ताचीनी करते हैं। मैं किसी टीचर की पर्सनली कोई बुराई नहीं करता, सब टीचर अपने आप में काफी अच्छे होते हैं और हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है। लेकिन दोस्तों बच्चे आजकल बहुत होशियार होते हैं। आप लोग आराम से लेक्चर को देखा करो। अगर कोई आपको लेक्चर देखने को मना भी करता है ना दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान सही कैसे हो सकता है। अपन कुछ गलत चीज थोड़ी देख रहे हैं, अपने को वक्त मिल रहा है तो हम लोग लेक्चर नहीं बना के देख रहे, लेक्चर बनाए जा रहे बच्चों के लिए। तो दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है ना यार, जाने कहां कहां के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। तो किसी लोगों की परवाह मैं नहीं करता हूं दोस्तों। पहले बहुत ज्यादा मैं सेंसिटिव हुआ करता था, लेकिन नहीं दोस्तों, अब कुछ कर दिखाने का हौसला है हमारे पास, दिखाने का जुनून है। और वो वक्त दूर नहीं है जो लोग हमारे साथ में कुछ गलत किया, और अगर हम गलत हैं तो ऊपर वाला हमें सजा देगा। और अगर जिसने हमारे साथ में गलत किया, जिसने आपके साथ में गलत किया, जिसने किसी के साथ में भी गलत किया, ऊपर वाला उनको भी सजा देगा। ऊपर वाला उनकी, भाई साहब, ऊपर वाले की लाठी में देर जरूर है दोस्तों, देर जरूर है। लेकिन अगर किसी का दिल तुमने दुखा दिया तो मान के चलो, अगर उस दिल दुखे हुए से अगर कोई हाय बद्दुआ निकल जाएगी तो पुश्ते बर्बादी हो जाती है। इसी बात को मैं यहीं रोकता हूं। और आप तो बिंदास रहो, बेटेंशन वाली बात नहीं है, आप किसी बात की फिक्र मत करो। चलो आप ऐसे माहौल मत बनाया करो। एक शायरी सुनते चले जाओ कि बताने की बात तो नहीं पर बताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा, तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर है लगाने दोगी क्या। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।